बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। असातिज़ा को भी अब सज़ा मिलने वाली है। जो टीचर्स हैं, अब तक उनको पनिशमेंट कैसे मिलती थी कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, किसी तालीमी इदारे के अंदर खिदमत अंजाम नहीं देते हैं, तो तब आपको सज़ा मिलेगी। ये अब तक हमने देखा था। और सज़ा किस तरह की मिलती थी? इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, इन फॉर्म ऑफ डिडक्शन ऑफ सैलरीज। ये सिलसिला चलता था। मगर अब असातिज़ा को वो पनिशमेंट देते हैं तो पनिशमेंट उसके बदले उनको मिलेगी, और पनिशमेंट तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है, और उसके साथ साथ कैदोबंद की ज़िंदगी भी उन्हें गुजारनी पड़ सकती है। हुआ क्या है, कुछ बातें मेरे पास हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर से पता चली हैं, और ऑफिशियल कब होगा ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हुआ क्या है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में एक इस तरह का, जो हमारे ज़राए बताते हैं कि एक तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। किसी भी उस्ताद के ज़रिए जिस्मानी तौर अगर वो किसी बच्चे को सज़ा देता है, किसी को पनिश करता है, स्टिक इस्तेमाल करता है, या किसी भी तरीके से उसके साथ हाथ लगाता है जो ज़्यादती कवानीन के मुताबिक, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मानी जाएगी, तो उसको फ़ौरी तौर पर सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि तहकीकात होगी, ये होगा, वो होगा। फ़ौरी तौर पर काम साथ शुरू कर दिया जाएगा। आप किसी पर हाथ उठाएंगे तो आपको भी रगड़ा लगेगा, चाहे आप कितने ही बड़े टीचर हों, कितने ही सीनियर हों। और कार्रवाई का सामना, एक तो ये क्लियर कर दिया गया है, जो हमारे ज़राए हमें कंफर्म करें कि तादीबी कार्रवाई तो होगी, लेकिन साथ ही साथ जुर्म के इर्तिकाब पर उसे कैद भी हो सकती है, यानी सलाखों के पीछे भी टीचर को धकेला जाएगा। एक बात। दूसरी, मुख्तलिफ़ ख़बरसा इदारों की तरफ से जो है न्यूज़ नश्र भी की गई, चलाई गई, लेकिन चूँकि हमारी एक ज़िम्मेदारी होती है, आप लोग हम पर एतमाद ज़ाहिर करते हैं, यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो मैं हवा में क्यों बात करूं? आग लगती है तो धुआं उठता है, वो मैं अक्सर कहता हूं। या कुछ ना कुछ शवाहिद, कुछ ना कुछ क्लूज़, कुछ ना कुछ प्रूफ्स किसी के पास होते हैं, कोई ऐसा प्रमाण किसी के पास होता है, तो उसकी बिना पर वो जाकर आगे ख़बर पहुँचाता है। लेकिन बाद में ख़बर करने के बाद उसकी तहकीक वो कितनी करता है, ये सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो आज के टाइम में है। क्योंकि बहुत सारे लोग टीआरपी के चक्कर में ख़बरें तो कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसकी तहकीकात नहीं करते, जड़ तक नहीं जाते, और ज़राया करके, सोर्सेस सूत्र करके, खुदा ना खास्ता ये सूत्र किसी दिन फंस गया, अगर ये ज़राया किसी दिन फंस गया, तो फिर लगने वाली है सभी उन लोगों की जो जर्नलिस्ट खुद को कहलाते हैं। बहरहाल हमारी एक ज़िम्मेदारी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट के अंदर कुछ हमारे जो सोर्सेज़ हैं, हमें उनसे ख़बर पता चली, और उसके शवाहिद कहाँ से मिले वो मैं आगे चलकर डिटेल्स में चंद मिनट में आपके लूँगा। हुआ क्या है कि चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग है, उन्होंने ये बात डिप्टी कमिश्नर की तरफ से महकमा तालीम अनंतनाग की जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग के अंदर कही। यानी CEO अनंतनाग को ये पता चला है कि इस तरीके से हम अगर कवायद बनाते हैं या बने हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये जो पनिशमेंट दी जाती है बच्चों को, ये नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बात आगे आकर की, उनको ऑफिशियल्स के ज़रिए पता चला होगा, जाहिर सी बात है। और तमाम तालीमी इदारों में जिस्मानी सज़ा पर पाबंदी आज के वक्त में है। हालांकि 2009-10 के बाद मैंने इस तरह कोई वाक़या नहीं देखा, पहले बहुत सारे वाक़यात आए थे, लेकिन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2009 का, उसमें यह कवानीन या जो कवायद व ज़वाबित है वो दर्ज है। और अगर कोई उस्ताद, कोई टीचर उसूलों की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी, और अगर इसका जुर्म साबित हो जाता है, जुर्म का इर्तिकाब करने पर उसे कैद भी किया जा सकता है, यानी सलाखों के पीछे हथकड़ी डालकर भेज दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी तालिब इल्म की तरफ से किसी भी बदतमीज़ी की सूरत में वालिदैन को दोस्ताना माहौल में मुनासिब मुशावरत के लिए मतला किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा बदतमीज़ी करता है तो आप डायरेक्टली उसको नहीं मारेंगे, टीचर उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, मुशावरत करेंगे, दोस्ताना माहौल, यानी एक ऐसा माहौल तैयार करना है, फ्रेंडली माहौल बनाना, जहां वालिदैन को न लगे कि हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है। और आजकल पेरेंट्स टीचर्स की भी कम सुनते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा तो ठीक है, गलती सारी आपकी है, वो उसे क्लीन चिट दे देते हैं, सर्टिफिकेट तकसीम करने लगते हैं। वो सिलसिला नहीं होना चाहिए। तो बराह रास्त हाथ नहीं उठाया जाएगा, डायरेक्ट जाकर आप पेरेंट्स से बात करेंगे, मुशावरत वैसे होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स की हाज़िरी तमाम तालीमी इदारों के लिए एक तरजीह होनी चाहिए, ये क्लियर कर दिया गया असातिज़ा को। हर स्कूल को एक स्कूल नोडल ऑफिसर मुकर्रर करना होगा आने वाले दिनों के अंदर। अब उसकी ज़िम्मेदारी क्या होगा?
वालिदैन के साथ रब्ता रखेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा पेरेंट्स के साथ, ताकि गैर हाज़िरी का अंदाज़ा लगाया जा सके और उस पर काबू पाया जा सके। बच्चे अगर स्कूल नहीं आए तो नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी, ही विल कॉन्टैक्ट टू देयर पेरेंट्स एज वेल, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, तलबा हो तालिबात हो, छात्र हो या छात्राएँ हों, उनके घर वालों के साथ वो रब्ता करेगा। नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी। नोडल ऑफिसर मुतलका जो HODs हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं या जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उनके ज़रिए हफ्तावार बुनियादों पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ तफसीलात भी शेयर करेगा। ये एक नया किस्म का प्लान बना है विद इन एजुकेशन डिपार्टमेंट कि नोडल ऑफिसर सिर्फ पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा, उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि कितने बच्चे हाजिर हो रहे हैं, कितने नहीं। अगर नहीं आ रहे तो वो वालिदैन के साथ मैटर टेकअप करना है, लेकिन डिटेल्स जो ऑफिशियली तैयार करनी है वो उसको चीफ एजुकेशन ऑफिसर तक पहुंचानी है थ्रू जोनल एजुकेशन ऑफिसर, और हर हफ्ते ये आएगा। और साथ ही ये भी माहाना वालिदैन और असातिज़ा की मीटिंग ज़िले के हर इदारे की एक बाकायदा खसूसियत होनी चाहिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मुझे अच्छी बात ये लगी कि बहुत सारे सरकारी स्कूल करते हैं, मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का इतना पता नहीं, मैं इतना इंटरेस्टेड भी नहीं, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं तो हम पता चलता है, क्योंकि सरकारी इदारों पर हमारी नज़र इसलिए ज़्यादा रहती है, वहाँ फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है। सरकार का दावा होता तो फौरी तौर पर हम कार्रवाई साथ साथ शुरू करते हैं, जो हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ हैं वो हम निभाने की कोशिश करते हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मैंने इसलिए कहा मुझे इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मनमानियाँ आज भी हैं, सारे स्कूल नहीं करते, हर स्कूल खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, लेकिन FFRC की अपनी गाइडलाइंस, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपनी गाइडलाइंस, प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन, इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सरबराहान हैं उनके अपने कवायद व ज़वाबित, सारा सिलसिला अलग हो गया। और पिस कौन रहा है? पेरेंट। जो 500 रुपये कल तक फ़ी देता है उसको 15,000 मजबूरन आज देने पड़ते हैं। जो कल तक स्कूल्स की क्लासेस की जो पर्टिकुलर बुक्स हैं वो बाहर से लेता था, वो पर्टिकुलर शॉप से ख़रीदनी पड़ रही। तो उस चीज़ ने थोड़ा सा हमें जहन में नेगेटिविटी स्कूल पेरेंट्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कर दी है। इसके अलावा हर स्कूल को बच्चों में जहाँ 21वीं सदी की महारत है, नशोनुमा है, डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, तकनीकी बुनियादों पर उन्हें महारत दी जाए, यानी अगर उनके अंदर कुछ स्किल्स हैं तो उनको डेवलप कौन करेगा? ये टीचर्स है, इस पर फोकस रखना है। निसाबी और हम निसाबी, यानी जो आपके सामने आज के वक्त में मुख्तलिफ मज़मून है, आपके सिलेबस का, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, उनके साथ मिलाकर जोड़कर इसको सरकार देख रही है, ताकि बच्चों को कम से कम, अगर कोई बच्चा पढ़ता कम है, लिखता कम है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा स्किल हो जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है, तो उस बात पर फोकस किया गया है। इसके अलावा मीटिंग में CEO अनंतनाग ने यह भी कहा कि बाज़ महकमे स्कूलों का मुआयना कर रहे हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वो बच्चों के लिए महफूज हैं या नहीं। कोई बिजली की तार, ट्रांसफार्मर, खुला कुआं या कोई ऐसी चीज़ या सड़क के किनारे जहां पर स्कूल को कमज़ोर बनाती है, ढांचे को नुकसान पहुंचाती है, वो जानी नुकसान का सबब बन सकती है, तो स्कूल को नुकसान पहुंचा सकती है। तलबा को कार्रवाई के लिए फौरी तौर पर इतला देनी होगी। बच्चों को ये बताना होगा कि कहीं पर किसी तरह का ख़तरा, बहुत सारे इलाकों से शिकायतें आई हैं, हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप बतौर टीचर जिनके पास इस तरह के मामलात हैं, मैं चाहूँगा आप वीडियो पे कमेंट करें, अपनी बात वहाँ पर भी रखें, तो उसके ज़रिए भी आप तक मैं वो बात पहुँचाने की या कंसर्न लोगों तक बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा, नंबर 1। इसके अलावा तमाम स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें होनी चाहिए। अगर कोई कमी हो तो इसकी इतला दी जाए। बर वक्त निज़ाम जो है वो ठीक होना चाहिए और तलबा को हमेशा मुनासिब साफ़ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सरकारी एलामिया जो बताता है। इसके अलावा हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस प्रिंसिपल्स हैं, हेड मिस्ट्रेस हैं, हेड मास्टर्स हैं, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को हर जगह अपनाया जाए। ठीक है, किसी भी सख्त किस्म की कतार के निज़ाम से बचा जा सके जहाँ पर बच्चों को परेशानी हो। बैक बेंचर्स को बदनाम करने के लिए अगर कोई टीचर या कोई बच्चा उन पर सवाल उठाता तो फौरी तौर पर हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन उसमें मुदाखलत करेंगे। इस पर मैं चाहूँगा टीचर्स भी कुछ अपनी बात करें। और कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर सरबराहों के कुछ जो इंटर स्कूल स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम है उनको मुनक़्क़द करने की हिदायत दी गई है और पेचीदगियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश। कुल मिलाकर ये जो आई थिंक कॉर्पोरेट पनिशमेंट और कुछ वर्ड है इसके लिए, मुझे करेक्ट कीजिएगा क्या वो वर्ड है, तो वो नहीं होनी चाहिए। सज़ा के बदले सज़ा टीचर्स को मिलेगी और ये एक बाज़ाब्ता प्रपोज़ल सरकार के सामने गया है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ़ सरकारी स्कूलों के अंदर इसके मुताबिक काम होगा। हालांकि टीचर्स पनिश नहीं करते हैं, कुछ एक इलाकों से वो ज़बरदस्ती वाली चीज़ें आती हैं, लेकिन जिन जिन एरियाज़ से आती हैं
ان کے اندر کارروائی بھی ہوگی. اور ٹیچرز کو نوکری سے ہاتھ تو دھونے ہی پڑ سکتے ہیں, لیکن سرکاری ٹیچر سلاخوں کے پیچھے بھی جائیں گے, یہ بھی کلیئر کر دیا گیا ہے. باقی نوڈل آفیسر تعینات کیے جائیں گے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے اندر, یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور چیف ایجوکیشن آفس, زونل ایجوکیشن آفیسرز اس سلسلے میں میٹنگز بھی پہلے سے شروع کر چکے ہیں. تو اساتذہ, ٹیچرز یا وہ تمام لوگ جو سرکاری اسکولوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں, پرائیویٹ بھی ہیں, تو تب بھی کامنٹ ضرور کیجیے گا, کیونکہ اس سے جو لرننگ ہے یا سکلز ہیں ان میں شاید مزید اضافہ ہوگا, شاید میں اور کچھ ایکسٹرا کر پاؤں. بہرحال ابھی تک کا جو میرے پاس اپڈیٹ تھا تھرو مائی سورسز ود ان ڈپارٹمنٹ, یا دائیں بائیں سے ہمیں چیزیں کچھ پتہ چلتی ہیں تو ہم ان کی تحقیقات کرتے, تو ریسرچ بیس کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کی. آپ کے پاس بھی کوئی جانکاری ہوگی ضرور بتائیے گا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور سزا کے بدلے سزا ٹیچرز کے لیے اعلان ہوگا. آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ فارمل آرڈرز بھی شاید سامنے آ جائیں. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا.